आपने आरएसआई लगाया, सिग्नल देखा और फिर भी पैसा चला गया। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। आपको लगता है गलती आपकी नहीं थी, आरएसआई ने धोखा दिया। लेकिन एक बात है जो आपने कभी खुद से नहीं पूछी, आरएसआई सच में गलत था या आपने उससे वो उम्मीद कर ली जो वो कभी देने ही नहीं आया था। आपने भी वही किया जो सब करते हैं। आरएसआई नीचे गया, आपने खरीद लिया, आरएसआई ऊपर गया, आपने बेच दिया, और हर बार मन में एक आवाज आई, इस बार तो काम करना चाहिए था। यही पहला झटका लगता है, क्योंकि सच ये है आरएसआई कभी कोई वादा नहीं करता, लेकिन आप कर लेते हैं। आप आरएसआई को इंडिकेटर नहीं मानते, आप उसे सहारा मान लेते हैं। एक ऐसा सहारा जिस पर पूरी ट्रेड टिकी होती है। जब ट्रेड चल जाती है तो आप कहते हैं आरएसआई कमाल है, और जब ट्रेड उलटी जाती है तो आप कहते हैं आरएसआई बेकार है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। अगर आरएसआई इतना ही पावरफुल होता तो हर चार्ट एक जैसा क्यों नहीं होता? हर ओवरसोल्ड से बाउंस क्यों नहीं आता? हर ओवरबॉट से गिरावट क्यों नहीं आती? आपने कभी नोटिस किया है आरएसआई आपको एंट्री से पहले एक्साइटेड करता है, लेकिन लॉस के बाद पूरी तरह चुप हो जाता है। वो ये नहीं बताता कि आप गलत जगह क्यों घुसे, वो ये नहीं बताता कि मार्केट उस दिन क्या सोच रही थी। आरएसआई बस एक चीज दिखाता है, मोमेंटम, लेकिन आप उससे फ्यूचर मांग लेते हैं। यहीं से बर्बादी शुरू होती है। आप आरएसआई देखकर ट्रेड लेते हैं और दिमाग में एक लाइन चलती रहती है, अब तो रिवर्सल होना ही चाहिए, यही होना ही चाहिए। सबसे खतरनाक शब्द है, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आरएसआई 20 है या 80, मार्केट को फर्क पड़ता है कि अभी पैसा कहां फंसा है। लेकिन ये बात आरएसआई नहीं बताता, और शायद आपको भी ये बात सुननी अच्छी नहीं लगती, इसलिए आप इंडिकेटर बदलते रहते हैं। आरएसआई के साथ ईएमए, फिर एमएसीडी, फिर कॉम्बो, लेकिन बेचैनी वही रहती है, क्योंकि सच इंडिकेटर में नहीं, आपकी उम्मीद में छुपा होता है। आप आरएसआई को डिसीजन मेकर बना देते हैं और खुद को फॉलोअर, और फॉलोअर हमेशा लेट होता है। सबसे अजीब बात पता है, आरएसआई से पैसा भी बनता है और आरएसआई से पैसा भी उड़ता है। फर्क इंडिकेटर का नहीं होता, फर्क उस इंसान का होता है जो उससे सवाल पूछ रहा है। लेकिन ये लाइन अक्सर चुपचाप छोड़ दी जाती है, क्योंकि अगर आप मान लेंगे कि आरएसआई अकेला कुछ नहीं करता, तो आपको खुद को देखना पड़ेगा, अपने डर को, अपनी जल्दी को, अपने रिवेंज को, और ये देखना आरएसआई देखने से ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए अगली बार जब आरएसआई ओवरसोल्ड दिखे और उंगली बाएं पर जाए, एक पल रुकना और खुद से पूछना, क्या मैं आरएसआई का इस्तेमाल कर रहा हूं या आरएसआई मेरा इस्तेमाल कर रहा है? धन्यवाद।